Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year. How are you all? With this prayer and wish that all of you are good and fine. We are going to start our today's lecture. Before starting our today's lecture, I would like to remind all of you to subscribe this channel, which is on the screen right now. Geography lectures near our college, and by subscribing this channel, you will have the opportunity of direct access to all the lectures of geography. सो आप जो कॉलेज के चैनल पर जाके सर्च करोगे उससे जो है थोड़ा सा आपको छुटकारा हो जाएगा और आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी। तो ये चैनल लास्ट में जो है सब्सक्राइब करें। सो ऑल ऑफ यू who are taking over classes regularly, they are well aware that we already started our chapter number 9. It is about North America, यानी कि शुमाली अमेरिका। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द फिज़िकल फीचर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हमारे इस चैप्टर पर 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये लेक्चर्स तबाही खदोखाल के बारे में थे। हमारा आज का लेक्चर भी तबाही खदोखाल के बारे में है और वो हमारा जो है रहता है कैनेडियन शील्ड के बारे में, और जो इसके साथ साथ जो है मैदानी इलाका जात के बारे में था। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैनेडियन शील्ड। अपना फोकस अब हम चेंज करते हैं। सतह मुतवा कैनेडा। सतह मुतवा कैनेडा का बेशतर हिस्सा मुतग़य्यरा चट्टानों से मिलकर बना हुआ है और ये 1 मिलियन मुरबा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। ये जो चट्टानें हैं जिससे ये सतह मुतवा कैनेडा बनी है, ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड से ताल्लुक़ रखती हैं। तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन हम जब भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं तो हम कैम्ब्रियन पीरियड से पढ़ते हैं, और इससे पहले का पीरियड जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है हम उसे प्री कैम्ब्रियन पीरियड से जो है वो रिलेट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी पुरानी ये सतह मुतवा है। ये ब्लॉक लॉरेंशियन शील्ड से मसूब है। अच्छा जी, अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने बरियाज में सतह मुर्तफ़ा पढ़ी थी, तो 2 हमने शील्ड्स पढ़ी थी। एक शील्ड लैंड पढ़ी थी और एक गोंडवाना लैंड पढ़ी थी। जो शील्ड लैंड है हमने, अगर आपको याद हो तो वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अगर याद नहीं है तो आप लोग अपनी फर्स्ट ईयर की बुक्स उठाकर एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ कर लें। जो शील्ड लैंड थी उसके 3 हिस्से थे। कैनेडियन शील्ड, सेकंड वन थी साइबेरियन और थर्ड वन थी बाल्टिक। कैनेडियन थी यही बर आज़म जो नॉर्थ अमेरिका में यानी कि शुमाली अमेरिका में है। बाल्टिक सी यूरोप में थी और जो आपकी साइबेरियन शील्ड है वो रूस यानी एशिया में थी। तो सतह मुर्तफ़ा कैनेडा उस शील्ड से ताल्लुक़ रखती है जो कि इक्वेटर की नॉर्थ की तरफ थी। तो पहला पैराग्राफ हमें ये बता रहा है कि ये मुतग़य्यरा चट्टानों से मिलकर बनी है और इसका रकबा कितना है, 1 मिलियन मुरबा किलोमीटर। चूँकि बहुत पुरानी है इसलिए वसी हिस्से इसके दब चुके हैं, टेढ़े हो चुके हैं। सतह मुर्तफ़ा कैनेडा बराज़म शुमाली अमेरिका के शुमाल में रॉकीज़ के मशरिक़ की तरफ है। खलीज हडसन के गिर्द एक कोस्ट की सूरत में मौजूद है। शुमाली जज़ायर और ग्रीनलैंड का कुछ हिस्सा भी कैनेडियन शील्ड का हिस्सा है। इसका हिस्सा मशरिक़ की तरफ ज़्यादा बुलंद है जहाँ 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका जनूब मशरिक़ी किनारा सेंट लॉरेंस की वादी पर वाक़या है। चर्चिल सेंट लॉरेंस की तरफ आने वाली दरिया जो है वो आबशाने बनाती हैं और बिजली जो है पैदा करने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। अब हम आएंगे मैप्स की तरफ। इसकी मैप के साथ स्टडी सबसे बेहतर होती है। सो हियर इज़ सतह मुर्तफ़ा कैनेडा। ठीक है, ये है सतह मुर्तफ़ा कैनेडा। ये वाक़या है रॉकीज़ पहाड़ के मशरिक़ में। वही बात यहाँ पर आप अपनी जो है वो डायरेक्शंस बनाएं, शुमाल, जनूब, मशरिक़ और मगरिब। तो ये रॉकीज़ पहाड़ के मशरिक़ में है। ये है ग्रीनलैंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा है, ग्रीनलैंड। और ये हैं छोटे छोटे शुमाली जज़ीरे अमेरिका के। ये भी किसका हिस्सा है, ये सतह मुर्तफ़ा कैनेडा का ही हिस्सा है। ओके, सतह मुर्तफ़ा कैनेडा का हिस्सा हो गया। ये है, ये जो बीच में ये ब्लू सा शेड नज़र आ रहा है, ये है आपकी खलीज हडसन। आपकी बुक्स के अंदर मौजूद होगी, जहाँ पर पेंसिल मार्क हो रही है ये खलीज हडसन है। ठीक है, इसके गिर्द देखें ये एक आर की सूरत में, कोस की सूरत में सतह मुर्तफ़ा जो है वो मौजूद है। हमने फिर कहा कि ये मशरिक़ की तरफ जो है बुलंद हो रही है। ठीक है, सतह मुर्तफ़ा का बेहतर हिस्सा यहाँ पर जो है वो बुलंद है, इसकी बुलंदी ज़्यादा है। यहाँ पर जनूब की तरफ थोड़ा सा एक रिवर आ रहा है सेंट लॉरेंस की वैली, यहाँ पर सतह मुर्तफ़ा थोड़ी सी इसकी बुलंदी क्या हो जाती है, कम। ठीक है, तो ये जनाब हमने अभी पढ़ा कि ये रॉकीज़ पहाड़ के मशरिक़ में है। इसमें ग्रीनलैंड और शुमाली छोटे छोटे जज़ीरे शामिल हैं। ये खलीज हडसन के गिर्द आर की सूरत में मौजूद है। मशरिक़ में इसकी बुलंदी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर लेब्राडोर जो है वो मौजूद हैं, माउंटेन्स। और जनाब इसके जनूब की तरफ सेंट लॉरेंस की वादी है जहाँ पर इसकी जो बुलंदी है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये आगे समझ में। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ में बता रहे हैं कि शील्ड का सबसे कम बुलंद हिस्सा खलीज हडसन के जनूबी साहिल के साथ है, यानी खलीज हडसन के नीचे की तरफ है। इसलिए खलीज हडसन का इसलिए ऐसा दलदली बन गया है और यहाँ पर की नदियाँ दरिया वगैरह जो बहती हैं।
उसके बाद है बर्फ़ानी दौर। गुज़श्ता बर्फ़ानी दौर में ग्लेशियर के अमल के बायस यहाँ पर ज़मीन का फ़र्श खुर्चा गया, जिससे नीचे बर्फ़राज़ पैदा हो गया। हज़ारों छोटी बड़ी झीलें वजूद में आई हैं। सुबह ओंटारियो में करीबन 2 लाख झीलें मौजूद हैं। चूँकि ग्लेशियर ने यहाँ पर अमल किया, आइस एज में हमें मालूम है कि सारा शुमाली अमेरिका बर्फ़ से ढक गया था। बर्फ़ जब पिघली तो उसने अपने नरम ज़मीन के हिस्सों को खुरच डाला, जिसकी वजह से वहाँ पर दरारें वगैरह पैदा हो गई। बाद में बारिश का पानी जमा हो जाने की वजह से वहाँ पर झीलें वजूद में आ गई। लेकिन अब चूँकि बहुत पुरानी है, इस पर तबाही का दुकाल पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ़िज़िकल फ़ीचर्स का अमल हुआ है, फ़िज़िकल एजेंसीज़ का, बैरूनी अवामिल का अमल हुआ है, जिसकी वजह से इसकी सतह टूट-फूट का शिकार हो गई है। चुनांचे ये बिल्कुल रग टोपोग्राफ़ी है, यानी अनइवन है, यानी बिल्कुल हमवार सतह नहीं है। चुनांचे ये जो है एग्रीकल्चर के लिए काबिल नहीं है। ये है कि यहाँ पर जंगलात मौजूद हैं, दरख्त हैं, जिनसे कागज़ गोदा वगैरह हासिल होता है, कागज़ बनाने के लिए यूज़ होती हैं, और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, जैसे सोना, तांबा, लोहा, निकल वगैरह जी। तो इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंस की जो है वो हामिल है। आप लोगों का एक छोटा सा मैप है मेरे पास, ये हडसन बे के बारे में, ये देखिए, ठीक है। हडसन बे के बारे में हम लोगों का मौजूद है। हडसन बे के गिर्द ये कैनेडियन शील्ड है, जो आर्क की सूरत में मौजूद है। यहाँ पर ओंटारियो का इलाका है, जिसमें हमने अभी पढ़ा था कि जनाब ग्लेशियर के अमल की वजह से काफ़ी नशेब अफराज पैदा हो गए थे। अभी बारिश वगैरह जमा होने से कुछ जो है कुदरती तौर पर छोटी, और जो कुछ जो है वो गैर मुस्तकिल सी झीलें भी जो है वजूद में आई। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंदरूनी मैदान, ठीक है। अंदरूनी सतह मुर्फ़ा कनाडा हमारी मुकम्मल होगी। अब हम लोगों ने अंदरूनी मैदान पढ़ना है। शुमाली अमेरिका का ये मैदान शुमाली से खलीज मैक्सिको तक फैला हुआ है। तवील पट्टी की सूरत में है। शुमाल की तरफ कम चौड़ा है, जनूब की तरफ ज़्यादा चौड़ा है। इसकी हमवार सतह की सालमियत में एप्लाशीन के पहाड़ जो है वो हायल हैं। मशरक़ में एप्लाशीन के पहाड़ और मगरब में रॉकीज़ के पहाड़ों के दरमियान ये एक वसीअ मैदान जो है वो मौजूद है। सतह के अतबार से खलीज मैक्सिको का साहिली मैदान लारेंशियन शील्ड का हिस्सा इसके अंदर शामिल है। ये जनाब सतह एप्लाशीन के मगरबी किनारे से लेकर ये जो है वो रॉकीज़ तक मौजूद है, और इसके मज़ीद 3 हिस्से जो हैं वो किए गए हैं। इसका जो है आपके वसी मैदान का, अब हम जो है फोर्थ अपना लास्ट तबाही के दुखाल को पढ़ रहे हैं, और उसमें यही है। दोबारा हम मैप की तरफ आएंगे। मैप की स्टडी बहुत लास्ट में है आपकी इसकी स्टडी के लिए। ये है मैदानी इलाका आपका, ठीक है। ये एप्लाशीन के पहाड़ों और रॉकीज़ के पहाड़ों के दरमियान मौजूद है, ठीक हो गया। इसके भी 3 हिस्से हैं, रॉकीज़ और एप्लाशीन के पहाड़। एप्लाशीन के इलाका है ओहायो, और रॉकीज़ का पहाड़ है विनमोर, उनके दरमियान में ये मौजूद है। ये बहर मजमू शुमाली, आप यहाँ देखें, बहर मजमू शुमाली के साथ लिंक कर है। आप कहेंगे मैदान तो यहाँ मौजूद है, अगर ये वाली चीज़ देखें तो ये बहर मजमू शुमाली से लेकर खलीज मैक्सिको तक फैला हुआ है। तो ये शुमालन जनूबन इसकी चौड़ाई 4000 है, जो कि काफ़ी बड़ी 4000 किलोमीटर। हम लोग टर्म यूनिट लाजमी यूज़ करेंगे ताकि हमारी बात क्लियर हो। तो ये शुमाल मजमू शुमाली से लेकर खलीज मैक्सिको तक, तकरीबन मैक्सिको तक 4000 इसकी लंबाई है। यहाँ से एप्लाशीन के पहाड़, उसके इलाके ओहायो से लेकर यहाँ तक जो है इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1200 कुछ है, जो हमने अभी पढ़ा है। तो इस तरह से ये जो मैदानी इलाका है, इसने भी काफ़ी जो है रकबा घेरे में लिया हुआ है। शुमाल की तरफ देखिए तो ये कम चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जनूब की तरफ आ रहा है तो उसकी चौड़ाई में इजाफा होता जा रहा है। ये था इस पैराग्राफ में। इसके 3 हिस्से हैं, पहले हम उनको रीड आउट करेंगे, फिर वैसे जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। इसके 3 हिस्से हैं, बुलंद मैदान, वस्ती नशेबी मैदान, और जनाब खलीज मैक्सिको का साहिली मैदान। सबसे पहले बुलंद मैदान, ये मगरिब की तरफ है, इसका हिस्सा मगरिब की तरफ है, रॉकीज़ पहाड़ों के मशरिक़ की तरफ है। 1500 से इसकी बुलंदी शुरू होती है और फिर 600 मीटर तक जो है नीचे चली जाती है। बस्ती नशीबी मैदान, इसे दरिया मिसिसिपी और उसके मामन दरिया सैराब करते हैं। ये मैदान चपटा और हमवार है, कहीं पर इसकी सतह लहरदार यानी ऊंची नीची है, लेकिन ये खासी पस्त है, यानी इसकी बुलंदी दूसरे अपने मैदानी हिस्से की निस्बत काफ़ी कम है। तीसरा है खलीजी साहिली मैदान, ये मैक्सिको के गिर्द मजीद है। इसमें जज़ीरा नुमा फ्लोरिडा का इलाका शामिल है, और सबसे तौर पर अल्काहली समंदर साहिली मैदान के साथ जाके जो है वो आगे मिलता है। तो इसमें जो है अब हम दोबारा मैप की तरफ जाएंगे 3 हिस्सों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए। वेयर इज़ द मैप, ओके। यहाँ पर हम 3 हिस्से इसके। बुलंद मैदान, ये रॉकीज़ पहाड़ के मशरिक हो गया, बुलंद पहाड़ी इलाका,
ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। इसके बुलंदी से 1500 मीटर तक जा रहे हैं, कम बुलंदी से 600 मीटर तक जाता है। फिर बस्ती पस मैदान का हम लोगों ने हिस्सा पढ़ा कि बस्ती पस मैदान जो कुदरा मिसिसिपी है उसके मामून दरिया जो है वो सैराब कर रहे हैं, और जो है ये काफ़ी इसकी बुलंदी कम है। फिर है हमारे पास खलीज साहिली इलाका। खलीज साहिली इलाका ये जो है खलीज मेक्सिको का इलाका है, ठीक है। खलीज मेक्सिको के गिर्द ये खलीज मेक्सिको हो गई। खलीज मेक्सिको के गिर्द जो मैदानी इलाका है, जो उसका हाशिया यानी इसकी बाउंड्री बना रहा है, वो खलीजी साहिली मैदान है। ये फ्लोरिडा की रियासत कहलाती है। ये जो कॉर्नर है ये फ्लोरिडा की रियासत है। तो यहाँ तक जो है ये इसका हिस्सा जो है वो मौजूद है, और ये आगे इसका हिस्सा यहाँ तक जा रहा है। ये अलकाहली इलाका जाते हैं, जिसके साथ ये आकर यूनाइट का होता है, ठीक है। तो इसके साथ ही मैदानी हिस्सा जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। आपके लिए एक और छोटा सा मैप है, ये मेक्सिको का है। ये देखिए गल्फ़ ऑफ मेक्सिको, इसके ये जहाँ पर आपका मैदान का जो वो हिस्सा है, खलीजी साहिली इलाका है, वो आकर जो है वो अपना बाउंड्री बना रहा है। ये फ्लोरिडा की रियासत है। आप इस तरह के मैप्स अगर आपके पास गूगल की और नेट की फैसिलिटी है तो आप लाजमी सर्च आउट करें, क्योंकि रीजनल जो ज्योग्राफी है वो मुकम्मल नहीं होती मैप की स्टडी के बगैर। तो आप लोग लाजमी उसको देखिए, अपने बुक के साथ भी जो है इसको मैच करें, तो आपको जो है काफ़ी सिचुएशन क्लियर होती जाएंगी। तो हम लोगों ने कितना पढ़ लिया, हम लोगों ने आज अपने फिजिकल फीचर्स मुकम्मल कर लिए। सतमुतवा कनाडा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अक्सर 2 नंबर के लिए आई हुई होती है। और उसके बाद हम लोगों ने डिटेल में जो है वो मैदानी इलाका जात को देखा, उसके 3 हिस्सों को देखा। तो आप मैप के साथ स्टडी करोगे तो आपको जो है वो याद रहेगा, और अदरवाइज़ इसको जो है रट्टे से आपको याद नहीं होना है। तो आप ज़रा से सोच समझ कर, समझ कर इसको देखिएगा, ख़ासकर मैप की स्टडी के साथ देखिएगा। तो होपफुली आपको जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो याद रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।